Assalamu alaikum students, I am Madiha Altab, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study food toxicology. फूड टॉक्सिकोलॉजी में हम टॉक्सिकन्स को स्टडी कर रहे थे जो कि हमारी फूड को जो है वो डिफरेंट वेज से जो है वो कॉन्टेमिनेटेड करते हैं और उसमें टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं डिफरेंट किस्म के मिनरल्स की, अफ्लाटॉक्सिन्स की और मेटल्स की। आज जो है वो हमने जो टॉक्सिन्स या वेज स्टडी करना है जो कि हमारी फूड को कॉन्टेमिनेटेड करता है वो टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। टॉक्सिसिटी फ्रॉम food processing and packaging material। फूड जब हम जो है वो जहाँ से भी हासिल करते हैं फूड, जैसे हमने फर्टिलाइज़ की अपनी फूड, उसके बाद जो है हमने उसे प्रॉपर तरीके से जो है वो आपने पहुंचाना है मार्केट्स तक, सप्लायर्स तक या आपके घरों तक आती है तो उसे हमने प्रॉपर तरीके से सप्लाई या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो कुछ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। अगर हम प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे या प्रॉपर उसकी पैकेजिंग नहीं करेंगे तो हमारी फूड जो है वो वैसे भी कॉन्टामिनेटेड हो जाएगी। उसको कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए बेसिकली जो है वो हम उसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और कुछ पैकेजिंग मटेरियल में उसको पैक करके जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डिज़ायरेबल प्लेस तक। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को जब भी हम प्रोसेसिंग में घर में स्टोर कर रहे होते हैं तो हम उसको जो है वो डिफरेंट के पहले उसको रॉ मटेरियल को ट्रीट करते हैं, उसको कट करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, उसके बाद उसकी ब्लांचिंग करके फिर उसके बाद उसकी केनिंग करते हैं, फिर एयर टाइट करते हैं, फिर वैक्यूम से उसकी एयर निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर जो है वो किसी पॉलीथीन के बैग में एयर टाइट या फिर जो है वो हम अपने किसी भी केन्स वगैरह में रख के फिर उसको फर्दर जो है वो हम स्टोर करते हैं। इसी तरह जो है आज हम देख लेते हैं कि जो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू जो है वो हमारी फूड किस तरह से कॉन्टामिनेटेड होती है। फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स न्यूमरस ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनिंग एंड ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो क्लीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, मीन्स आपने कोई भी आपकी वीट की फसल है या आपके राइस हैं, सबसे पहले क्या करना है, जब आपने उसको कंटेन किया तो आप उसमें से हस्क रिमूव करेंगे, जो बड़े बड़े मेटल्स के पीसीज होंगे वो अलग करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। कोई वेजिटेबल लेकर आए हैं या कोई मतलब आपने मीट परचेज़ किया है, सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं कि क्लीन करते हैं, उसकी वॉशिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि क्लीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रिपरेटरी ऑपरेशन टू द प्रिजर्वेशन। पहले क्लीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे, उसके बाद कुछ प्रिपरेटरी ऑपरेशन आ जाते हैं जैसे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, साइजिंग, इस तरह जो आपके प्रिपरेटरी ऑपरेशन है वो आ जाते हैं सारे। फूड आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट बी पैक इनटू सूटेबल कंटेनर्स फॉर द मार्केट। फूड जो है वो आफ्टर जो है प्रोसेसिंग इसको मस्ट भी जो है वो आपने क्लीन फुल कंटेनर्स में रखना है या आपने प्रॉपर जो है उसको किसी जगह स्टोर करना है। जैसे मीट है, मीट को जाहिर सी बात है, फ़िश है, पोल्ट्री है, अगर हमने फ़िश ली है तो हम जाहिर सी बात है उसको पहले कंटेनर जो कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा उस पर आप उसको प्रॉपर स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप उसकी सप्लाई करेंगे मार्केट तक। इसी तरह जो है वो कोई भी आपकी वेजिटेबल है, फ्रूट है, प्रॉपर उसकी पैकिंग होती है। जैसे मैंगोज़ का अब सीज़न है तो मैंगोज़ को प्रॉपर जो है वो एक कंटेनर में या बॉक्सेस में आप स्टोर करते हैं, फिर उसको पहुंचाते हैं ताकि वो रास्ते में एक दूसरे के साथ टकरा के या उसमें डिटोरिएशन ना हो जाए या वो डैमेज ना हो जाए जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ हो उसमें, प्रॉपर किस्म की हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। अब टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि वो टॉक्सिसिटी जो फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू होगी। टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है फूड हमने जो है वो प्रोसेस की है, अपनी फूड ली है, इसमें हमारा क्या है कि हमारी जो हमारा मटेरियल यूज़ होगा वो सारा जो है उसके लिए हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि मीट को जो है वो स्लॉटर, ठीक है, किसी भी एनिमल को जब हम स्लॉटर करते हैं मीट को गेन करने के लिए, स्लॉटर करने के दौरान जो है वो नाइफ होगी, जो हमारे यूटेंसिल्स होंगे वो किस तरह से जो है वो कॉन्टामिनेटेड करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मिल्क है तो मिल्क को हम जब काऊ से कंज्यूम कर रहे हैं तो उस दौरान में जो है वो उसका उडर है, उसके जो साइड पे जो है वो कॉन्टामिनेशन के सोर्सेज हैं, वो किस तरह से हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। मोस्ट मेटल और इनऑर्गेनिक मटेरियल आर रिक्वायर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन माइन्यूट क्वांटिटीज़। अच्छा ठीक है, अब हमारे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है वो माइनर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें, आयरन जो है ये एक मेजर कंसर्न है हमारा। आयरन जो है वो हमारा एक मेटल है, ठीक है। आयरन हमारा बॉडी में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ब्लड जो है वो हमारा ब्लड मेकिंग में आयरन का रोल है। इसके अलावा अगर हमारी लेकिन आयरन जो है वो एक ट्रेस मिनरल है, ठीक है, ट्रेस मिनरल के जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो है माइन्यूट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर तो जो है वो RDA की बात हम करें तो क्या है 15 mg पर डे तक होता है हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट, ठीक। अगर जो है वो इससे इंक्रीज़ हो जाती है तो आयरन की जो है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और कॉज क्या होता है कि ये जो हम अपने बर्तन जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने यूटेंसिल्स वगैरह, वो हमारी कॉन्टामिनेशन कॉज करते हैं। आमतौर पे क्या होता था कि आयरन के बर्तन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, तो कुकिंग के दौरान जो है वो फूड में हमारी आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाती है। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि अब तो ये आ गया ना कि नॉन स्टिकिंग बर्तन वगैरह यूज़ किए जाते हैं कुकिंग के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी एक लेयर सी बनी हुई होती है। अगर वो आपकी लेयर जो है वो उतरना शुरू हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। मेटल्स हमारे होते हैं, आमतौर पे एल्युमिनियम के हम बर्तन यूज़ करते हैं, जस वगैरह के पहले यूज़ किए जाते थे। एल्युमिनियम के एंटीमनी, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, लेड, मरकरी एंड जिंक, ये जो है आमतौर पे जो है वो इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। एक तो मेजर कॉज क्या होगा कि जो हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो हमारी टॉक्सिसिटी कॉज करिए। दूसरा जो है हमारा क्या कॉज हो जाएगा कि जो हमारा पानी है वो भी जो है हमारी ये मेटल्स या मिनरल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है कि कौन सा पानी जो है वो हम उसमें कौन कौन से मेटल या मिनरल ऐसे मौजूद हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरा जो है हमारे पास आ जाता है कि फूड जो है यूजुअली कंटामिनेटेड मेटल थ्रू एक्सीडेंटल, जैसे एक्सीडेंटली भी जो है वो कुछ हो जाती हैं फूड, जैसे फॉर एग्जांपल बैरियम कार्बोनेट है, बाय डेलिब्रेट एक्ट फूड अडल्ट्रेंट्स और मे पिक अप मेटल ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है। कुछ एक्सीडेंटल कॉज तो हमारे ये आ गए ना कि जैसे हमारे इंसेक्ट्स थे या हमारे कोई रोडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी फूड को कंटामिनेटेड कर दिया। और कुछ कॉजेज़ ये हो जाते हैं कि हमारी फूड यूटेंसिल्स जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, जो हम स्पून यूज़ करते हैं, जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, वो किस मेटल के बने हुए हैं और किस तरह से मेटल की टॉक्सिसिटी कर रहे हैं, ये सारे पर्पजेज़ आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो है हमारी बॉडी में जब हमारी ये मेटल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इसकी क्या हो जाते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया, स्टमक पेन, ये जो है वो अर्जेंटली जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ मेजर मिनरल आ जाते हैं, एंटीमनी, आर्सेनिक, जिंक पॉइजनिंग आर कॉमन इन सोसाइटीज़ डेट यूज़ ग्लेवनाइज्ड आयरन और लो क्वालिटी इनेमल वेसल ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग। अभी हम आयरन की ही बात कर रहे थे कि आयरन से जो है वो स्पून और बर्तन बने हुए होते हैं, लो क्वालिटी का आयरन होता है। वो आमतौर पे क्या करता है, जब उसमें हम कुकिंग करें तो उसमें जो है वो कुकिंग के दौरान आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, बर्तन से जो है वो हमारी फूड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह जो है एसिडिक फूड सच एज फ्रूट्स, टोमेटो व्हेन कुक्ड और स्टोर इन सच यूटेंसिल्स रिएक्ट विद द मेटल फॉर्मिंग सॉल्ट दैट कंटेन द फूड। अब जो हमारी एसिडिक फूड हैं, कुछ जैसे टोमेटो हो गए, इसी तरह हमारी कुछ फ्रूट्स हैं बड़े जो एसिडिक नेचर के होते हैं, जब हम उसको इस तरह के यूटेंसिल्स में कुक करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारी फूड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसमें जो है वो मेटल की टॉक्सिसिटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वो डिफरेंट किस्म की डिजीज होती हैं। अब अगर हम पर्पस पे देखें कुकिंग यूटेंसिल्स को देखते हुए, तो हमारे जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं वो हमारे लिए कुकिंग के लिए बेस्ट सोर्स होते हैं। स्टेनलेस स्टील को जो है वो आमतौर पे हमें ज़्यादातर जो है वो हमारे लिए जो है वो बर्तन ज़्यादा अच्छे कुकिंग के लिए होते हैं। स्टेनलेस स्टील ये जो है ये कोई किस्म की टॉक्सिसिटी नहीं करती, और आमतौर पे जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है वो आयरन की होती है, जिंक की होती है, इसके अलावा कॉपर की भी हो सकती है, इसके अलावा जो है वो डिफरेंट किस्म की हमारी ये जो है निकल, लेड, कैडमियम, ये हमारे जनरल है आमतौर पे हैवी मेटल्स है।
जो कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। और इससे डिफरेंट किस्म की हमारे GIT ट्रैक की जो डिजीज़ हैं, लिवर इनलार्जमेंट है, वॉमिटिंग, गैस्ट्रो, डायरिया वगैरह, ये डिफरेंट किस्म के हमारे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन, इसके बाद आ जाता है टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब टॉक्सिसिटी जो हमारे फूड प्रिपरेटरी ऑपरेशन होंगे, इसमें हमारे कौन कौन से जो हैं वो हम इंग्रेडिएंट्स अपनी फूड में यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारी फूड में टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रोड्यूस, सम ऑफ विच में कॉज टॉक्सिसिटी। मिलार्ड रिएक्शन बिटवीन शुगर एंड अमाइनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सब्सटेंस। मिलार्ड रिएक्शन का एक नाम हमने सुना है, जो कि ब्राउनिंग करता है। वो आमतौर पे क्या होता है, शुगर और अमाइनो एसिड्स के बीच में एक रिएक्शन होता है जो कि फूड को ब्राउन करता है, या इसमें जो है वो डार्क ब्राउन सा उसका कलर या टेक्सचर कर देता है। वो आमतौर पे शुगर और अमाइनो एसिड्स के जो है वो ब्रेकडाउन की वजह से होता है। और ये आमतौर पे क्या होता है कि हम जब कुकिंग के दौरान में जो है वो कोई ऐसा ऐड करें, या हमारी कोई कुक ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल को जब आप कट डाउन करते हैं तो उसमें ऐसे शुगर्स, मतलब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि जो है वो हमारा मिलार्ड रिएक्शन करते हैं। जब हम किसी मेटल की, जैसे हमारी नाइफ है, उससे उसको कट करते हैं तो वो उसके दौरान जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम के बाद जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। Heterocyclic aromatic amines are formed in protein and amino acid rich food at temperature above 150 degree centigrade. More than 20 heterocyclic aromatic amines have been identified, out of which 10 have been shown to have carcinogenic potential. अमाइनो एसिड्स हमारे हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी फूड में मौजूद होते हैं। और अगर हम ऐसी फूड को जो है वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे कुक करना स्टार्ट कर दें 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वहाँ जाके जो है ये रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं और मिलार्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, ब्राउनिंग ऑफ फूड जिसको कहते हैं। तो वो हमारी मतलब हमारे लिए जो है वो कार्सिनोजेनिक हो जाती है। जैसे कि हमने कुछ मेथड वगैरह पढ़े थे कि मीट की हम कुकिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि जब हम उसको स्मोक करते हैं, डायरेक्ट फायर के साथ कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं, उसके ऊपर लटका के, जो हमारा स्मोकिंग मीट का जो है वो प्रोसेस ये होता है कि हमारे नीचे जो है वो आग जल रही है और आग के ऊपर आपने जो है वो एक चिकन को जो है वो लटका दिया जो कि उसको स्मोक कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट जो फायर का टेम्परेचर है वो तो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उससे उसकी अमाइनो एसिड्स या जो उसमें मौजूद होते हैं वो जब टूटना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे लिए कार्सिनोजिन बन जाते हैं। कार्सिनोजिन क्या होते हैं, हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। टॉक्सिसिटी फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट। हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट क्या होता है, जब हम एक ही जैसा ऑयल ठीक है, क्या करेंगे हम, एक ही जैसा जो हमारा ऑयल है पड़ा, हम उसको कुकिंग के लिए बार बार यूज़ कर लेंगे। हाइड्रोजनेशन क्या होती है कि हमने ऑयल को जो है वो एक्स्ट्रा बर्न कर लिया है, उसमें से ब्लैक कलर के हमारे जो है वो कॉन्टामिनेंट्स या जो हमारे कार्सिनोजिन है वो लेयर बनना शुरू हो जाती है ब्लैक कलर की। जब हम कोई कुकिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई ऑयल यूज़ करते हैं, अमाउंट से ज़्यादा उसको डाल लें किसी बर्तन में और फ्राइज़ बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, फ्राइज़ बनाने के बाद जो है आप उसको ठंडा करके रख लें, फिर दोबारा आपने कुछ चीज़ कुक करनी है, फिर आप उसी को यूज़ कर लें। जैसे आमतौर पे हमारे ये जो हम देखते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में या हमारी कोई नॉर्मल सी जो शॉप्स हैं जहाँ से आप कोई समोसे या पकोड़े परचेज़ कर रहे हैं, तो वो बार बार एक ही ऑयल को जो है वो हीटेड करके उससे क्या होता है, उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और उसमें टॉक्सिकेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो कि कार्सिनोजिन्स जिसे हम कहते हैं और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। तो कभी भी जो है वो ऑयल को जो है वो बार बार इतना ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए कि उसमें से धुआं आपका उठना लग जाए और वो ब्लैक कलर की लेयर से उसके ऊपर आ जाए, जल जाए। तो दूसरी बात यह है कि जब आपने ऑयल जो है वो नॉर्मल सी अमाउंट में निकालें और अगर इनकेस बच जाता है तो उसको आप छान के जो है वो फ़ौरन किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लें, बार बार जो है वो एक ही टाइप का ऑयल यूज़ ना करें। उससे क्या होता है कि पार्शली हाइड्रोजिनेशन ऑयल हैज़ हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड की जो है उसमें ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। ट्रांस फैटी एसिड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम
हार्डनिंग प्रोसेस इंक्रीज द LDL कोलेस्ट्रॉल। ये जो हार्डनिंग हो जाती है ऑयल की, ठीक है, ट्रांसफैटी LDL की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और HDL की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि LDL जो है वो फ्री फैटी एसिड होता है, हमारी बॉडी में कहीं भी फ्लोट कर जाता है। HDL जो है वो हेल्दी होता है, जो कि हमारी बॉडी में कम हो जाता है, और LDL की ज़्यादा मूवमेंट की वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है और अथीरोस्क्लेरोसिस कॉज होता है। उसके बाद है टॉक्सिसिटी फ्रॉम हीटिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ये भी इसका, ये हाइड्रोजनेशन से आ गया था। ये टॉक्सिसिटी फ्रॉम हीटिंग ऑफ ऑयल एंड फैट्स। Oil and fat when heated in the presence of oxygen from hydrogen peroxide, overheated fat cause irritation of the gastric system। डेफिनेटली जो है वो आपने हीटेड उसको ज़्यादा कर लिया तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, जो कि हमारी आर्टरीज की, अभी जैसे मैंने बात की कि वो प्लेक फॉर्मेशन कर देती है या अथीरोस्क्लेरोसिस करती है। तो इस तरह जो है वो हमारी बॉडी में हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम, GI ट्रैक जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसको डिस्टर्ब करती है। दिस इज इंटेंसिफाइड बाय द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ विटामिन ई। अब हमारे आमतौर पे जो भी हमारे फैट्स और ऑयल है उसमें क्या कहते हैं, विटामिन ई फोर्टिफाइड है, ठीक है। विटामिन ई की फोर्टिफिकेशन हम फैट्स और ऑयल में करते हैं। जब हम इसको ज़्यादा हीटेड कर देंगे तो विटामिन ई जो इसमें हमारा प्रेजेंट होता है, जो कि एक हार्मोन है ग्रोथ के लिए, जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस पोलीमराइजेशन इन ऑयल और फैट अंडर हाई टेम्परेचर कैन ऑल्सो टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग डीप फ्राइंग। अब इसमें ये प्रोसेसिंग भी आ जाएगी हमारी कि हम डीप फ्राइंग कर रहे हैं, शैलो फ्राइंग कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं किसी भी वेजिटेबल की। अब जाहिर सी बात है, अगर जो है वो हमारा एक ऑयल है वो हाइड्रोजनेटेड हो गया, ठीक है, उसमें हम जो है वो अपने फूड को जो है वो हमने ज़्यादा देर के लिए जो है वो डीप फ्राई कर लिया, तो क्या होगा, हमारी फूड में भी जो प्रेजेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग डीप फ्राइंग आर एल्डिहाइड्स, फ्री फैटी एसिड्स, अल्कोहल, लेक्टोन्स, ईस्टर्स, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एपिसोड पेरोक्साइड्स। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर द मोस्ट टॉक्सिक अमंग दिस। ये कुछ हमारे जो है वो टॉक्सिकन्स हैं जो कि हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं इनकेस अगर हम किसी ऑयल में उसको डीप फ्राई करते हैं तो। दूसरा, डीप फ्राइंग क्या है, हमारा ऑयल सोक कर देती है और वो भी हमारी हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर डीप फ्राई आइटम्स हम अपनी फूड में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का कॉज बनती है। इसके अलावा एक्सेसिव हीटिंग एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज रिड्यूस द नेचुरल टोकोफिरोल। अभी जैसे हमने बात की कि टोकोफिरोल हमारा विटामिन ई है पड़ा, अगर हम एक्सेसिव हीट करेंगे घी को या फिर हाई टेम्परेचर पर से रखेगा तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी टोकोफिरोल की। ईडेबल ऑयल्स कंटेन टोकोफिरोल, सम ऑफ दम हैव मैनी अनसैचुरेटेड बाउंड्स विच कैन फॉर्म पेरोक्साइड्स इन ह्यूमन, ठीक है। अब डेफिनेटली जो है वो प्रोलॉन्ग जब हीटिंग कर रहे होंगे, जैसे फैटी फ्राइंग है पड़ी, तो वो कार्सिनोजेंस हमारी उसमें करेंगे मीट के। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ी सी शैलो फ्राइंग कर लें, 2 से 3 टेबल स्पून आप ऑयल डाल लें और उसमें कुछ शैलो फ्राइंग कर लें या फिर आप स्टीम फ्राई कर लें, तो उससे जो है वो कार्सिनोजेंस की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है। टॉक्सिसिटी फ्रॉम बारबेक्यूड फूड। अब बारबेक्यू फूड भी जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है, क्योंकि अभी जैसे हमने बात की स्मोक की, ठीक है, कि आग के हम उसको डायरेक्ट ही उस पर रख देते हैं। पाकिस्तान में आमतौर पे क्या होता है कि आपने जो है उसे बारबेक्यू को जो है वो आपने एक रॉड आयरन पे लगा दिया और उसके बाद आपने उसको आयरन वो फायर के साथ डायरेक्ट कंटेंट देके आप उसको पका रहे हैं। तो और दूसरा, हम उसको क्या करते हैं कि उसको ग्लेज करने के लिए उसके ऊपर ऑयल जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। वो ऑयल क्या करता है, एकदम से स्पार्क करता है, ठीक है। जब वो आग के ऊपर ऑयल गिरेगा तो एकदम से स्पार्क होगा, वो क्या करेगा, कॉन्टामिनेटेड कर दिया उसने हमारी बारबेक्यू फूड को। उसके कंपेरेटिवली आपने देखा होगा एक और मेथड यूज़ होता है, जैसे ये शॉर्मा वगैरह आप देखते हैं तो उसकी एक साइड से हीट पड़ रही है, आपकी रॉड आयरन की जो सलाख है उसके ऊपर आपने चिकन लगाया हुआ है और वो साइड से हीट दे रहा है और वो रोटेट होता जा रहा है, ठीक है। तो वो एक सेफ वे हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बारबेक्यू, वो जिसमें हम आप उसके ऊपर से ऑयल की ग्लेजिंग कर रहे होते हैं और वो ऑयल जो है वो हीटेड होके जो है वो ऑक्सीडेशन कॉज करता है और डिफरेंट किस्म की उसकी वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। टॉक्सिसिटी फ्रॉम रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग भी जो है वो टॉक्सिसिटी का कॉज होती है हमारी। जैसे हम शुगर जो है वो वाइट शुगर हम कंज्यूम करते हैं आमतौर पे अपने घरों में। रिफाइंड फूड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट आर आल्सो इम्प्लीकेबल इन फूड टॉक्सिसिटी। हाउस होल्ड शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन और शुगर बीट।
शुगर केन या शुगर बीट से जो है वो हम वाइट कलर की जो अपनी रिफाइंड शुगर अपने घरों में यूज़ करते हैं वो होती है। ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑल ओवर कंपाउंड्स आर रिमूव्ड एंड प्योर वाइट शुगर्स और सुक्रोज इज ऑब्टेन्ड। उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे जो हमारे होंगे, तो उसमें से हम रिफाइंड किस्म की सुक्रोज हासिल कर लेते हैं जो कि हमारी जस्ट सिर्फ कैलोरीज तो हमें प्रोवाइड कर रही है लेकिन न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें, ब्राउन शुगर ये जैसे आमतौर पर जैसे हम शक्कर भी कहते हैं उसका कंजप्शन हमारी ज़्यादा फूड में होनी चाहिए और रिफाइनिंग शुगर को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस्ट क्या करती है हमारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें हमारी डायबिटीज़ आ जाती है, डायबिटीज़ के बाद हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये सारे आपस में कोरिलेट करते हैं, ओबेसिटी भी इसमें आ जाती है। अब प्रिवेंशन हम कैसे कर लेंगे, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें जो टॉक्सिसिटी हमारी उसमें कॉज हुई है तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। प्रिवेंशन के लिए डेफिनेटली जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो रॉ मटेरियल को हमने ट्रीट किया है सबसे पहले उसकी क्लीनिंग करें, प्रॉपर जो है वो हाइजीन का ख्याल करें, यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हुए ख्याल करें, शुगर जो है वो रिफाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ब्राउन जो हमारे कुकिंग मेथड है उसको हमें ज़रा सा चेंज करना चाहिए कि जैसे अभी हमने बात की कि बारबेक्यू इज़ नॉट अ बेटर वे, इससे बेटर वे ये होता है कि आप उसको ग्रिलिंग कर रहे हैं, जैसे ये आपके शॉर्मा वगैरह हैं कि साइड से आपकी हीट पड़ती है, डायरेक्ट ऊपर से हीट नहीं पड़ती और ना ही आपको इसमें ऑयल को जो है वो ग्लेज करना पड़ता है ताकि वो ऑयल जो है वो बर्न हो जाए और हमारी कार्सिनोजेंस हमारी फूड में पैदा करे। इसके अलावा हमारी फ्राइंग के प्रोसेस को हमें चेंज करना चाहिए कि डीप फ्राई ना करें, हम शैलो फ्राई करें। इसके अलावा जो है वो हमें डीप फ्राइंग शुड बी एक्सीड द टेम्परेचर ऑफ 180, हीटिंग टाइम शुड बी शॉर्ट। अब या तो हम ऐसा करें कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाइम को शॉर्ट कर दें कुकिंग में करते हुए ताकि जो है इसमें कार्सिनोजेंस हमारे पैदा ना हो। फिर प्रॉपर जो है वो हम जिस भी कंटेनर वगैरह में उसको स्टोर कर रहे हैं प्रॉपर जो है उसकी क्लीनलीनेस का भी हमें ख्याल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज जो है हमने टॉपिक कवर किया अपना ये टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग मतलब पैकेजिंग मटेरियल। आज जो इसमें हमने देखी कि टॉक्सिसिटी हमें जो है वो फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन से कैसे कॉज होती है, किस तरह हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट, किस तरह से हमारे हीट ऑयल्स और फैट की हीटिंग से, बारबेक्यू फूड से, रिफाइनिंग और किस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉक्सिक कंपाउंड्स फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल। ये जो आमतौर पे हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं अपने पॉलीथीन बैग्स वगैरह और ये डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल कप्स जो हमारे बने हुए होते हैं वो किस तरह से हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं और हमें क्या प्रिवेंटिव वे यूज़ करने चाहिए उससे अपनी फूड को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।